हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों 69 बीपीएससी के क्रम में हम आज करेंगे प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। साथियों आप सभी से अनुरोध है कि शेयर सेशन को जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहते थे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी होगा यहाँ पे। कालीबंगा घग्गर नदी के मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल आपका भगवान नहीं, ये भोगवा होगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण मिलते हैं। नर्तकी का मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल कहाँ, गुजरात में स्थित है आपका लोथल। नेक्स्ट लोथल हड़प्पा के जो समय के बंदरगाह था लोथल। बनावली हल का साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से। सिंधु घाटी के लोग पशुपति का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता था। वैदिक काल में अश्कनी ये चेनाब नदी को कहा गया था। परुष्णी ये वैदिक काल में रावी नदी को कहा गया है। वैदिक काल में झेलम को वितिस्ता कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन किया गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या माना गया है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद ऐतरेय है। सामवेद का उपवेद है पंचविश। अथर्ववेद का उपवेद है गोपथ और यजुर्वेद का उपवेद है शतपथ। ऋग्वेद में पंचांजन जो संबंधित है कीकट से संबंधित है। परोशनी नदी पर 10 राग युक्त हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त है ये इंद्र को समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त ये इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है, गायत्री मंत्र वहीं से लिया गया है। आइए जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। इसका ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैश्या शब का काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रथम राजगृह में हुआ था। ठीक है, महाकश्यप महाराजा यानी कि महाकश्यप के शासनकाल में आजा यानी कि अजातशत्रु उस समय उनका शासनकाल था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय ये वैश्या यानी कि वैशाली में हुआ था। शबका यानी कि शाबाकामी अध्यक्ष थे काल यानी कि काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय आपका पटाव यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। मत यानी कि मोगली पुत्र तिष्य के शासन ये अध्यक्ष थे। अशोक का शासनकाल था, आशिक से अशोक हो गया। चौथी कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि कंगाल यानी कि कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध चरित्र ये किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, महायान मूर्ति पूजा में हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होता है। एलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। सारनाथ में धर्मचर्क प्रवर्तन किया गया। विनय पिटक संघ और जीवन के नियम बताता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पारश्वनाथ। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह था सिंह। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और इनका प्रतीक था बैल। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है। नेक्स्ट आपका तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये सारे जो सवाल हैं
वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण हैं। साथियों, इतने कम समय में पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी 50 सवाल 5 मिनट में नहीं कराएगा, लेकिन मैं अंतिम समय में बस आपके भलाई के लिए कार्य करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।